नमस्कार दोस्तों राज ज्योतिषम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दीपावली नज़दीक आ चुकी है और हम अभी सारे न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक्स, इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब्स वगैरह पे हम ये देखते होंगे कि दीपावली पर जो महालक्ष्मी जी का पूजन होता है, उन महालक्ष्मी जी के पूजन पर मुहूर्त बताने की जो है वो होड़ लगी है। उस मुहूर्त में हम स्पेशली क्या देखते हैं, उस मुहूर्त में ये बताया जाता है कि सिंह लग्न में आप पूजा करिएगा, अमृत के चौगड़िए में पूजा करिएगा, लाभ के चौगड़िए में पूजा करिएगा, या फिर वृषभ लग्न में पूजा करिएगा। और हम भी हमारे घर में ये देखते हैं कि जब महालक्ष्मी पूजन होता है तो हम भी जो है वो चौगड़िया देख करके या फिर एक शुभ मुहूर्त देख करके पूजन करते हैं। उस पूजन में हम क्या देखते हैं, जैसे शाम के समय में जब पूजन करते हैं तब वृषभ लग्न होता है, रात में लेट नाइट जब महालक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तब वो सिंह लग्न होता है। तो एक लग्न के हिसाब से जो है वो हमको मुहूर्त बताए जाते हैं। उसमें ये बताया जाता है जैसे शॉप वगैरह, दुकान वगैरह में करते हैं तो जल्दी पूजन करते हैं वृषभ लग्न में, और जब घर में करते हैं तो लेट नाइट वाला पूजन करते हैं जैसे सिंह लग्न का पूजन वगैरह। तो कभी हमने ये जानने की कोशिश करी कि ये लग्न क्या होते हैं, ये लग्न आए कहाँ से और कितने प्रकार के होते हैं ये लग्न। और ये जो हमें जो लग्न बताए जा रहे हैं, वृषभ लग्न, वृश्चिक लग्न, सिंह लग्न, तो केवल मात्र इन्हीं लग्नों के अंदर ही जो है वो महालक्ष्मी जी का पूजन क्यों किया जाता है। तब तो आइएगा हम आपको जो है वो बताने जा रहे हैं कि ये लग्न क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। लग्न को समझने से पहले जो है वो हमको ग्रहों और राशियों के बारे में जो है वो जानकारी होनी चाहिए। तो हम जो है वो इस वीडियो को 2 भागों में बांट रहे हैं। पहले भाग में हम आपको ये बताएंगे कि ग्रह क्या होते हैं और राशियां क्या होती है। ग्रह और राशियों को जानने के उपरांत जो है हम जो हमारा दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि लग्न क्या होते हैं। दोस्तों जैसा मैंने बताया था आपको कि हम हमारे इस चैनल पर जो कुछ भी बताएंगे आपको वो साइंटिफिकली और वैदिक ज्योतिष दोनों रूप में बताएंगे, ताकि जो है वो हम जो है वो सही तरीके से पता लगा सकें कि हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे जिन्होंने ये वैदिक ज्योतिष की जो गणना दी, वो उस समय जो कितनी कठिन परिस्थितियों में भी इतनी सटीक जानकारी और इतनी जो सटीक गणना जो है वो हमारे लिए उपलब्ध करवाई। तो आइए हम हमारे जो है वो इस वीडियो में देखते हैं कि ग्रह और राशियां क्या होती है। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए आपको ये जो है वो पूरा ब्रह्मांड नज़र आ रहा है। इस पे के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो छोटे बहुत सारे जो है वो तारे जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसमें कहीं पर भी हमको हमारी पृथ्वी जो है या कोई सूर्य है या मंगल है या बुध है, वो कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो यह ब्रह्मांड जो है वो बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा है। तो इसके अंदर जो है वो पृथ्वी, सूर्य वगैरह ये सारे जो है जो जिनको हम देखते हैं, जिनको हम ग्रह मानते हैं, ये जो सारे जो है वो बहुत ही छोटे तारे के रूप में है। तो इसमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। अब हम अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं। अगली स्लाइड में जो अब जब हम हमारा सौर मंडल खोलते हैं, ये हमारा सौर मंडल है, इस सौर मंडल में जब हम देखते हैं तब हमको हमारे जो है वो सारे ग्रह, नक्षत्र, राशि ये जो है वो नज़र आते हैं। ये ग्रह कौन से हैं, देखिए ये सूर्य है, इस सूर्य के चारों तरफ जो है वो हमारे सारे जो ग्रह है वो चक्कर लगा रहे हैं। अब साइंस में जो है वो ग्रह अलग हैं, वैदिक ज्योतिष में ग्रह अलग है। साइंस में जो हमको ग्रह बताए गए हैं वो कुल मिलाकर के 8 ग्रह हैं। वैदिक ज्योतिष में जो ग्रह बताए गए हैं वो कुल मिलाकर के 9 ग्रह हैं। साइंस में जो ग्रह बताए गए हैं, साइंस के अंदर जो है वो सूर्य के चारों तरफ जो भी चक्कर लगाते हैं पिंड, उन सभी पिंडों को ग्रह की संज्ञा दी गई है। लेकिन वैदिक ज्योतिष के अंदर इससे थोड़ा सा अलग है। वैदिक ज्योतिष में कुल मिलाकर के 9 ग्रह बताए गए हैं। उन 9 ग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये सारे जो है वो बताए गए हैं। आगे हम देखते हैं वैदिक ज्योतिष में मैंने अभी आपको जो है वो 9 ग्रहों के जो है वो नाम बताए। इन 9 ग्रहों में से हम इस डायग्राम में देखते हैं तो हमें जो है वो सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि, ये जो है वो 6 ग्रह जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन 6 ग्रहों के अलावा
जो 3 ग्रह कौन से हैं। अब देखिए साइंस के अंदर जो है वो पृथ्वी को भी ग्रह माना गया है क्योंकि वो भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन वैदिक ज्योतिष के अंदर पृथ्वी को केंद्र माना गया है। पृथ्वी को केंद्र मानने के कारण उन्होंने पृथ्वी को ग्रह नहीं माना है, पृथ्वी को केंद्र माना है। अब पृथ्वी के अतिरिक्त पृथ्वी का जो चक्कर लगाने वाला जो चंद्रमा है उसे ग्रह माना है। तो 7वां जो हो गया वह हो गया चंद्र ग्रह। तो 6 ये रहे सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि। इसके अलावा जो 7वां जो ग्रह हो गया वो हो गया चंद्रमा। अब हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं कि राहु और केतु जो हमारे वैदिक ज्योतिष में ग्रह बताए गए हैं, उन राहु और केतु का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। हम सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा सूर्य है, ये हमारे सौर मंडल का सूर्य। इस सूर्य के चारों तरफ जो है वो पृथ्वी जो है वो ऐसे चक्कर लगा रही है। ये पृथ्वी का जो है वो परिक्रमा पथ है। इस पृथ्वी के चारों ओर जो है वो पृथ्वी के चारों ओर जो है ये है वो मून, चंद्र। ये चंद्र जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो ये जो दिखाई दे रहा है वह हो गया चंद्रमा का पथ। ये जो दिखाई दे रहा है वो हो गया चंद्रमा का पथ। अब हम क्या करते हैं, ये जो है वो पृथ्वी के परिक्रमा का पथ है, ये जो है वो चंद्रमा के परिक्रमा का पथ है। तो चंद्रमा का जो परिक्रमा का पथ है वो पृथ्वी के चंद्रमा के पथ को 2 भागों पर काट रहा है। एक भाग जो है वो है यहाँ, एक भाग है वो यहाँ। एक भाग जो है वो उत्तर की तरफ है, एक भाग जो है वो दक्षिण की तरफ है। तो जो दक्षिण की तरफ का जो भाग है उसको हम बोलते हैं केतु, और जो उत्तर की तरफ का जो भाग है जो कट कर रहा है उसको बोलते हैं राहु। तो वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु 2 फिजिकल ग्रह नहीं होकर के केवल मात्र छाया ग्रह के रूप में ही होते हैं। इसी कारण से राहु और केतु को हम छाया ग्रह बोलते हैं। ये जो दिखाई नहीं देते लेकिन फिर भी ये मनुष्य के जीवन पर को प्रभावित करते हैं, मनुष्य के जीवन पर इफेक्ट डालते हैं। आगे हम देखते हैं, अब जो हमारा हमने सौर मंडल देखा था, उस सौर मंडल को जब हम ब्रह्मांड में देखें तब ब्रह्मांड में जो हमारा सौर मंडल जो है वो बहुत ही छोटा दिखाई देगा। इसके चारों तरफ भी वो कई सारे तारे जो है वो उन तारों का जो समूह वगैरह है। तो ये जो है वो सौर मंडल से दूर भी ये कई सारे जो तारे जो अपने को टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं, और ये हमारा जो सौर मंडल है सूर्य, और ये जो हमारे जो ग्रह है वो हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब होता क्या है कि हमारे जो सौर मंडल से दूर, बहुत दूर जो ये तारों के जो तारे जो है वो हमको असंख्य जो तारे दिखाई देते हैं, इन ये तारे जो है वो मिल करके कुछ विशेष प्रकार के समूह बनाते हैं। यहाँ आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा सौर मंडल है जिसमें सूर्य और पृथ्वी सहित सारे ग्रह है। इससे असंख्य जो है वो मीलों दूर जो है वो ये जो आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये एक जो है वो तारों के विभिन्न प्रकार के समूह हैं। ये तारों के जो विभिन्न प्रकार के समूह हैं ये जो है वो मिल करके सारे एक विशेष प्रकार की आकृतियों का निर्माण करते हैं। ये जो आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही होगी, अब इनको हम जो है वो अगले डायग्राम में देखें तो ये जो है वो इस तरीके की जो है वो आकृतियाँ दिखाई दे रही होगी। और ये आकृतियाँ जो होती है वो कुल मिला करके 12 प्रकार की आकृतियाँ बनाते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये जो तारों के जो समूह हैं जो कि सौर मंडल से काफ़ी दूरी पर जो है वो तारों के समूह मिलकर के जो विशेष प्रकार की आकृतियाँ बनाते हैं, इन्हीं आकृतियों को जो है वो हम राशियों की संज्ञा दी जाती है। तो वैदिक ज्योतिष में और साइंस में भी जो है वो इन्हीं आकृतियों को जो है वो राशियाँ कहा जाता है। अब हम जो देखते हैं इसको, ये जो है और ये जो सिंबल है ना, इसी सिंबल के आधार पर जो है वो वैदिक ज्योतिष में ये जो सिंबल जो होते हैं ना, ये एक विभिन्न विशेष प्रकार की जो आकृतियाँ बनाते हैं। ये जो आकृतियाँ हैं ना एक विशेष प्रकार के, जैसे हम बात करें तो ये जो आकृति है वो सिंह के समान प्रतीत हो रही है, इसलिए जो है वो इस राशि का जो है वो नाम दे दिया सिंह राशि। ये जो आकृति है जो है वो एक केकड़े के समान जो है वो दिखाई दे रही है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया कर्क राशि। तो इसी तरह से ये जो तारों के समूह मिलकर के विशेष प्रकार की आकृतियां बना रहे थे, ये किसी भी पशु पक्षी या फिर तुला वगैरह इन सभी के जो है वो समान प्रतीत होते हैं, इसलिए जो है वो उन राशियों का नाम उन्हीं प्रतीक चिन्हों के आधार पर दिया गया है।
अब अगर हम इसको सही तरीके से सेट करें तब हमारा ये जो सौर मंडल है और इसके चारों तरफ जो है वो राशियों का, ये 12 राशियों का जो समूह है वो इस प्रकार से हमको प्रतीत हो गया। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये राशियां क्या होती है और ये ग्रह जो है वो कितने होते हैं। तो वैदिक ज्योतिष में कुल मिलाकर के 9 ग्रह होते हैं और ये जो है वो 12 राशियां जो होती है वो इस तरीके से जो है वो तारों के समूह होने के कारण इनको जो है वो विशेष नाम देकर के राशियों की संज्ञा दी गई है। अब हम देखते हैं, अब जो वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह है, 12 राशियां हैं, प्रत्येक ग्रह को जो है वो अलग अलग राशि दी गई है। अब प्रत्येक जो ग्रह है वो प्रत्येक राशि के लिए एक स्वामी का कार्य करता है। तो किस ग्रह को कौन सी राशि दी गई है उसको हम यहाँ एक इस चार्ट से समझते हैं। देखिए, मेष मंगल ग्रह को जो है वो मेष राशि दी गई है और साथ ही साथ में मंगल ग्रह को वृश्चिक राशि भी दी गई है। शनि जो है उस ग्रह को कुंभ और मकर राशि दी गई है। गुरु ग्रह है उसको जो है वो धनु और वृषभ राशि दी गई है। बुध ग्रह को जो है वो मिथुन और कन्या राशि दी गई है। शुक्र ग्रह को जो है वो तुला और वृषभ राशि दी गई है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे इस चित्र के अंदर कि सूर्य और चंद्र को सिर्फ एक एक ही राशि दी गई है। सूर्य को जो राशि दी गई है वो राशि दी गई है सिंह राशि और चंद्र को जो राशि दी गई है वह राशि दी गई है कर्क राशि। तो सूर्य और चंद्रमा को जो है वो एक एक राशि दी गई है और बाकी जितने भी ग्रह हैं उन सभी को 2-2 राशियां दी गई। इसका कारण क्या है? वैदिक ज्योतिष में इसका कारण ये बताया गया है कि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और चंद्रमा को ग्रहों की रानी। राजा और रानी को इसी कारण से एक एक जो है वो राशि दी गई है और बाकी जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों को जो है वो 2-2 राशियां दी गई है। तो इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है वो राशियों का निर्माण हुआ और किस प्रकार से जो है वो ग्रहों का निर्माण हुआ। अब आगे जो हमारा जो दूसरा वीडियो होगा उस वीडियो में हम देखेंगे कि लग्न क्या होते हैं, वे लग्न कितने प्रकार के होते हैं, किन्हीं विशेष शुभ कार्यों के लिए किन्हीं विशेष जो है वो लग्नों का उपयोग ही क्यों किया जाता है। ये सारा जो है वो हम अपने अगले वीडियो में देखते हैं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।